नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 जो कि है तैमूर की हार के तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भागों में आपने जाना कि किस प्रकार से बलकरण एक बहुत साहसी बालक है और एक जिम्मेदार बालक है। वह अपनी माता के साथ में अपनी वर्षगांठ को लेकर, अपने जन्मदिन को लेकर चर्चा कर रहा है और वह दूध लेने जाता है और फिर उसके पीछे से तैमूर अपने सिपाहियों के साथ में गांव पर आक्रमण करता है और उसकी माता छुप जाती है। और आगे बढ़ते हैं। जफर कहता है, जो हुक्म सरकार। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का जो मेरा हुक्म है जो मेरा हुक्म पूरा हो, यानी कि जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, आदेश दिया है, वो अमरकोट पहुंचने तक का वह पूरा हो। जोर से जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। जो तीनों सिपाही हैं वो तो चले जाते हैं, जफर, मुबारक और अली बेग वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ समय बाद में वहां पे बालक बलकरण जो कि दूध लेने गया था वो वापस लौट के आता है और दूध लेकर प्रवेश करता है। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या है? उजाड़ घर अर्थात जो उन्होंने चीजें इधर उधर फेंक दी थी, कई चीजें तोड़ फोड़ दी थी, तो उस घर को देख करके वह चौंकते हुए आश्चर्य के साथ में पूछता है, ये सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन हो? साहसी बालक था, वो तैमूर से डरा नहीं और उसने उच्च स्वर में उससे पूछा कि तुम कौन हो? पुकारते हुए, माँ माँ, अपनी माँ को बुलाता है। कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? बलकरण तैमूर से पूछता है कि भाई इस तरह तुम मेरे घर में घुस आए हो, तुम कौन हो? और तैमूर बलकरण को देखता रहता है कि वह किस प्रकार से निडरता से उससे बात कर रहा था। तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से सवाल करता है कि तुम कौन हो? अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो चुप रहे। अब तैमूर को गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध के साथ उसे बोलता है कि यदि तुझे बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहे। गाजी तैमूर, जिससे सारा संसार डरता है, सारा भारत डरता है, उससे तू पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? लेकिन ठहर, इधर वह दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। वो उससे कहता है कि ये दूध जो है मुझे दे दे, ईश्वर ने, खुदा ने यह मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। अब उसकी माँ ने उसको कहा था कि दूध दिया हो, उससे खीर बनाएंगे, तो वह बलकरण कहता है कि यह दूध मेरी वर्षगांठ अर्थात मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर जो समझ में आए, दूध मुझे दे। बलकरण से छीनकर जोर से हंसता है। अभी बताता हूं दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काटता हूं। वो उससे कहता है, भाई अब तैमूर को क्या पता है कि ये वर्षगांठ के लिए किस चीज के लिए है, वर्षगांठ का क्या मतलब होता है वो नहीं जानता। इसलिए वो उससे कहता है कि साफ जबान में बात करो जिससे मुझे समझ में आ सके, और वह उससे दूध छीन लेता है और बोलता है कि अब मैं तुझे इस तलवार से काट दूंगा। बलकरण तनकर अकड़ कर कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो उससे बोलता है, भाई मुझे मारना चाहते हो? तैमूर, तू बड़ा बहादुर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। अब वो उसे कहता है कि तुम बहादुर मालूम होते हो और मेरी सामने आ जाओ और मेरी तलवार से कटने का, यानी कि मेरी तलवार से तुम्हें काट सके, इसका फक्र, अर्थात गौरव सम्मान प्राप्त करो, यानी कि तुम मेरी तलवार से कटोगे तो उसमें तुम्हें गौरव और सम्मान प्राप्त होगा। बलकरण, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। बलकरण कहता है कि मेरे हाथ में तो केवल चाकू है और तुम्हारे हाथ में तलवार है, तो यह सही नहीं है, मेरे हाथ में भी तलवार दो, फिर देखते हैं। तैमूर, ओफो, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने की हिम्मत भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तैमूर देखता है कि वाह, उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि तुम मुझसे 2 हाथ लड़ने को अर्थात युद्ध करने की हिम्मत रखता है,
लेकिन पहले दूध पीऊंगा। तख्त पर तलवार रखकर हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। जब उसे दूध पीना था तो उसने वह तलवार पास के तख्ते पर रख दी और दूध पीने लगता है, लेकिन वहीं पर बलकरण उसकी तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा, सहसा अर्थात अचानक, सहसा अर्थात अचानक। तैमूर अचानक इस प्रकार से उसकी तलवार उठा ली गई तो वो अचानक घबराकर, मेरी तलवार बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहराकर सामने आओ, यानी कि उसने उसको ललकारा कि सामने आओ, तो इस बात से तैमूर उस चीज को दोहराता है कि सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। तो उसको कहता है कि भाई मेरी तलवार भारी है, इसको मुझे दे दो। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। अब बलकरण जो कि बहादुर बालक है, निडरता से तैमूर से कहता है कि जिस प्रकार से तुमने मेरे हाथ से दूध छीना था उसी प्रकार से तुम ये तलवार भी छीन लो। तैमूर, अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदल कर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार, यानी कि वो तैमूर को भी क्रोध आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुझे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रखूंगा, और पैंतरा बदल करके, यानी कि जो स्थिति है उसको बदल करके, अपने दाव को बदल करके, और वह उससे तलवार छीन लेता है। बलकरण छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, यानी कि तलवार छीन ली वो बहादुरी नहीं है। मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा, मैं अपने चाकू से लड़ूंगा। तैमूर चाकू से लड़ेगा, चाकू से? हा हा हा। वो हंसता है और उसको आश्चर्य होता है कि ये चाकू से मेरी तलवार से लड़ना चाहता है। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है। बलकरण अपने चाकू के लिए कहता है कि भाई बहुत तेज है, और अपनी अंगुली में चुभो करके दिखाता है कि ये देखो मेरी अंगुली से खून भी निकाल सकता है। अंगुली में चुभो कर खून की बूंदें दिखलाता है। तैमूर, शाबाश, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तुझे छोड़ देता हूं और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूं। जब तैमूर उसकी इस बहादुरी को देखता है तो वो उसे कहता है कि तैमूर के हृदय में रहम अर्थात दया नहीं है। रहम अर्थात दया नहीं है, और मैं तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूं, कि तुम्हारी बहादुरी जो है उससे मैं तुम्हारी एक मुराद, इच्छा, तुम्हारी मैं एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम्हारी जो बहादुरी है उसको देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूं, और इस कारण से मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, और तुम मांगो। बलकरण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहादुर बलकरण जो है उससे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे कि तैमूर और बलकरण के बीच में क्या चर्चा होती है, और आगे भविष्य में क्या होता है वो हम फिर जानेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।